33 किलोमीटर का रास्ता जो आज ये तय कर रहा है कि आपके घर में चूल्हा जलने वाला है या फिर नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात यहाँ पर हो रही है। अमेरिका इस रास्ते पर ब्लॉकेड किए हुए है। ईरान की मिलिट्री आईआरजीसी इस रास्ते से भारतीय जहाजों तक को गुजरने नहीं दे रही है, उन पर फायरिंग की जा रही है। बॉटम लाइन यही है कि किसी भी जहाज का हॉर्मुज से गुजरना लगभग नामुमकिन है। पर इसी हॉर्मुज से पुतिन के करीबी का लग्जरी यॉट बिना रोके गुजर गया। दोनों देश ईरान और अमेरिका इस यॉट को रोक नहीं पाए। कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई वार्निंग नहीं दी गई और ये लग्जरी यॉट हॉर्मुज से निकल भी गया। कौन है भाई पुतिन का इतना करीबी जिसका शिप हॉर्मुज से निकल गया? पहले इस यॉट के बारे में आपको बताते हैं। 4000 करोड़ के इस आलीशान सुपर यॉट के मालिक बताए जा रहे हैं रूसी अरबपति अलेक्सी मोर्डोशोव। 142 मीटर लंबी यॉट है ये, जिसे नॉर्ड कहा जाता है। इसे एक चलता फिरता किला भी कहते हैं। इसमें 6 डेक हैं, 2 हेलीकॉप्टर पैड हैं, एक बड़ा स्विमिंग पूल है, एक बीच क्लब है, होम थिएटर है और एक ट्राइटन सबमरीन है और कई जेट स्की और कारें भी मौजूद हैं। ये यॉट 24 अप्रैल की सुबह दुबई से निकली थी और 26 अप्रैल को ओमान के मस्कट शहर के अलमोज मारीना पहुंची। और नॉर्ड यॉट दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सुपर यॉट मानी जाती है। मोर्डोशोव से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि मोर्डोशोव रूस की बड़ी स्टील कंपनी सेवरेस्टल के मालिक हैं और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक कागजों में ये यॉट सीधे उनके नाम पर नहीं है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि असली कंट्रोल उन्हीं के पास है। 2022 में यही यॉट एक ऐसी कंपनी के नाम पर थी जो उनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड थी। पैसों की बात की जाए तो मोर्डोशोव को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से गिना जाता है। ब्लूमबर्ग के बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 29.4 अरब डॉलर है। अरबपति तो मोर्डोशोव हैं ही, लेकिन उनकी पुतिन से करीबी कैसे हुई और अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस क्यों लगाए हुए हैं? मोर्डोशोव पर सैंक्शंस तब लगे थे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका का मानना यह है कि मोर्डोशोव जैसे बड़े बिजनेसमैन, जिन्हें अक्सर ओलिगार्क कहा जाता है, रूस की सरकार से जुड़े होते हैं, उनके सिस्टम को फायदा पहुंचाते हैं। और मोर्डोशोव की बड़ी कंपनी सेवरेस्टल भी रूस की इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभाती है। इसलिए उन पर दबाव बनाना रूस पर दबाव बनाने का एक तरीका माना गया। सैंक्शंस का मतलब ये था कि मोर्डोशोव की अमेरिका में अगर कोई संपत्ति या पैसा है तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। अमेरिकी कंपनी उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकती। एक तरफ से पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस के बिजनेस को निशाना बनाया गया। क्योंकि मोर्डोशोव पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए अमेरिकी अधिकारी कई सालों से इस यॉट नॉर्ड को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज से गुजरते हुए इसे कोई नहीं रोक पाया। अब इस यॉट के निकलने की टाइमिंग देखी। 27 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात के दौरान ये कहा कि ईरान की जनता बहुत हिम्मत के साथ अपनी आज़ादी और हक के लिए खड़ी है, खासकर तब जब उस पर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का दबाव बना हुआ है। वहीं अरागची ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो पुतिन और रूस के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए नजर आए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हाल की घटनाओं में ये साफ देखा गया है कि ईरान और रूस के बीच जो साझेदारी है वो काफी गहरी और मजबूत हो चुकी है। ईरान को इस समय समर्थन की जरूरत भी है जो उसे रूस से मिल रहा है, इसलिए हॉर्मुज से यॉट को निकालने का रास्ता दिया गया शायद। वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी 2026 को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका अपनी नेवी हॉर्मुज में गड़ाए हुए है। पहले जहां रोज यहां से लगभग 125-140 जहाज गुजरते थे, पिछले 2 हफ्तों में ही 37 से ज्यादा जहाजों को या तो रोक दिया गया है या उनका रास्ता बदलवा दिया गया है। अब वहां सिर्फ गिने चुने जहाज ही जा पा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान तेल निकालना ही बंद कर दे, जिससे उस पर आर्थिक तौर पर दबाव बढ़े, लेकिन अब तक ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। ऐसे में आम जहाजों पर कड़ी निगरानी और रोक लगी हुई है। दूसरी तरफ इतनी महंगी प्राइवेट यॉट को आसानी से गुजरने दिया जा रहा है, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या ईरान ने भी रूस को उसकी दोस्ती का तोहफा दे दिया एक तरीके से? और अमेरिका भले ही दूसरे देशों के जहाजों को रोक रहा हो, लेकिन रूस के जहाज को रोकने में अमेरिका क्या अभी भी हिचकिचा रहा है? यही सारे सवाल जो हैं वो इस वीडियो के साथ हम खत्म करते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबरगांव पर। शुक्रिया।